कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अपने जीवन में साक्षी भाव को सहजता से कैसे उतारें। कैसे उतारोगे? इसमें उतारने जैसा है ही क्या? ये तो है ही। तुम अपने जीवन की एक सच्चाई को जान लो। मृत्यु वो घटित होके ही रहेगी। किसी भी क्षण मृत्यु घटित हो सकती है। बस इस सच्चाई को जानकर बाकी सब चीज़ों को करते चलो, बाकी सब कर्मों को करते चलो, तो तुम अनायास ही उस साक्षित्व में उतर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जो भी करोगे वो फिजूल हो जाएगा। जो कोई भी चीज़ बाहरी होगी वो फिजूल हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु उसको छीन भी लेगी। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मकान बनाओगे, एक दिन तुम नहीं रहोगे तो मकान क्या करेगा? धन कमाओगे, तुम नहीं रहोगे तो धन क्या करेगा? परिवार बनाओगे, तुम नहीं रहोगे तो परिवार क्या करेगा? इस एक बात को जो व्यक्ति समझ लेता है कि मृत्यु अटल है, वो अपने आप ही अंदर फेंक दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर व्यक्ति की समझ में ये आता है कि मुझे कुछ ऐसा जानना चाहिए, कुछ ऐसा कमाना चाहिए, किसी ऐसी बात का बोध होना चाहिए जिसे मृत्यु ना छू सके। तो तुम पाओगे कि वो एक ही बात है जिसको मृत्यु नहीं छू सकती, और वो है साक्षित्व, तुम्हारा साक्षित्व। क्योंकि तुम समझो, मृत्यु तुमसे वही चीज छीन सकती है जो तुम्हें जन्म के साथ मिली है, लेकिन तुम्हारा साक्षित्व अजन्मा है। कभी से है और कभी 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 तक रहेगा, पता नहीं, अनंत अनंत काल तक। काल रहित है, कालातीत है। तो मृत्यु नहीं छू सकती तुम्हारे साक्षित्व को, तुम्हारे दृष्टा को, जो तुम्हारे बचपन में भी था, तुम्हारी जवानी में भी है, तुम्हारे बुढ़ापे पे भी होगा, तुम्हारे मरने के बाद भी होगा, फिर तुम्हारे अगले जन्म में भी होगा। होगा, है, था। तो जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि मैं बाहरी कुछ भी कमाऊं, कैसा भी कमाऊं, कितना भी कमाऊं, कितना भी जोड़ूं, कितना भी बचाऊं, कुछ भी करूं, वो नष्ट हो ही जाएगा। वो सब कुछ नश्वर है। तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा धन भी, सगे संबंधी भी, दोस्त भी, दुश्मन भी, मकान भी, गाड़ी भी, सब कुछ। एक एक कृत्य अर्थहीन है। तब उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ एक झूठ चल रहा है, एक दिखावा चल रहा है, एक सपना चल रहा है। फिर पकड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो क्या पकड़ोगे? अगर अपने अंतरतम को नहीं पकड़ोगे, अपनी चेतना को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि बाहर के तो सारे पकड़न छूट गई। जब मृत्यु को समझ लिया तो बाहर की पकड़न तो छूट गई। फिर तो वो सारा पकड़ना धोखा हो गया, अपने आप को धोखा देना हो गया। लेकिन ये बात भान होने के बाद फिर कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, वरना जियोगे कैसे? इसलिए बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं,
इस बात को समझ के, क्योंकि वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ते, सत्य की तरफ नहीं मुड़ते, उस चीज की तरफ नहीं मुड़ते जो हमेशा है और हमेशा रहेगी, जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता, और वो तुम्हारा साक्षी है। तो जब तुम इस सच्चाई को जानकर भीतर मुड़ते हो, और इस सच्चाई को जानकर भीतर मुड़ने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं, इकलौता यही रास्ता बचता है कि तुम अंदर जाओ, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्यों हो। तब तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अभी तो तुम सिर्फ इन बाहरी आडंबरों में खोए हुए हो, इस दिखावी जगत के दिखावे में घूम रहे हो, यहाँ से वहाँ, परेशान, दुखी, सुखी, खुश, आंसुओं में, मूर्छा में, अलग अलग भावों में। लेकिन अपने आप से प्रश्न पूछो कि ये सारी चीजें क्या मृत्यु मुझसे छीन सकती है? अगर उत्तर हाँ है, तो फिर इन बातों का अर्थ ही क्या है? जो एक दिन नष्ट ही हो जाएगा, जो समाप्त ही हो जाएगा, उसमें आसक्ति का अर्थ ही क्या है? ठीक, तुम देखो ना, मनुष्य एक एक अंश में पूर्णता चाहता है। ये चीज पूरी हो जाए, धन पूरा हो जाए, विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, मतलब अलग अलग तरीके की महत्वाकांक्षाएं हैं मनुष्य की, जबकि वो खुद ही मात्र अंश है। उस अंश के भी छोटे छोटे अंश अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं बनाए हैं, अलग अलग बातें। तुम्हारा मन कहता है प्रेम संबंध अच्छा हो, तुम्हारा दिमाग कहता है धन अच्छा हो, वगैरह वगैरह, अलग अलग तुम्हारी डिमांड्स हैं। तुम्हारी बुद्धि की डिमांड है कुछ, किसी और चीज की कुछ। लेकिन जब मनुष्य खुद ही पूर्ण नहीं है, खुद ही इस विराट का अंश है, तो खुद फिर स्वयं पूर्ण होने के स्वप्न देखना, ये तो मूर्खता है। क्योंकि अगर तुम खुद ही अंश हो, तो तुम कैसे पूर्ण हो सकते हो? मनुष्य को चाहिए कि वो ये समझे कि वो इस विराट का हिस्सा है, और इस विराट की लीला में एक कण मात्र है। उसकी पूर्णता का हिस्सा है। उसका स्वयं पूर्ण होना संभव नहीं है, वो हमेशा अपूर्ण ही है, क्योंकि वो अंश मात्र है, कण मात्र है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि एक कण ने अपने आप को पूर्ण समझा हुआ है, पर ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जब तुम अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने स्वप्न, मैं ये होना चाहता हूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जब अपनी ये आंशिक बातें तुम सोचते हो, चाहते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और ऐसा नहीं होता, तब तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम इस विराट के कण हो, इस विराट के अंश हो। उसकी लीला का जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे द्वारा होगा, तुम उसके निमित्त हो। तुम्हारा अपना कोई स्वप्न, कोई महत्वाकांक्षाएं इस चीज में अर्थ नहीं रखती। अगर उसी के पथ पर
तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने से कुछ होता हो तो बात ठीक, कोई ऐसा रिलेशन बनता हो तो ठीक, और अगर नहीं बनता हो तो भी कोई बात नहीं। हुँ? क्योंकि जैसा होना है वो तुम्हारे द्वारा होना है, तुम्हारे लिए नहीं होना है। दरवाजे से निकला जाता है, दरवाजे तक पहुंचा नहीं जाता, तुम वो दरवाजा हो। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को तुम इस ब्रह्मांड में, इस विराट में आरोपित मत करो, क्योंकि ये उस विराट की ही लीला चल रही है जिसके तुम हिस्से हो, वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है।